सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार दीर्घ ओमनाद आप भी करिए। श्री राम। कुछ चेहरे की सूक्ष्म क्रियाएं हैं आंखों की। इस प्रकार से दोनों हाथ फैला लें और दाहिने हाथ को तिरछी नजर से दृष्टि से देखें अंगूठे को। फिर क्रम से बाएं 5 बार, दाएं 5 बार, बाएं। इसके बाद दाहिना हाथ ऊंचा, बायां नीचा, गर्दन सामने, तिरछी नजर से दाएं अंगूठे को देखें। बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। हाथ चेंज कर लीजिए। जो हाथ नीचा था उसको ऊंचा। ये भी 5-5 बार, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं। दोनों हाथ सामने कर लीजिए मिला के। दाएं हाथ को दाईं तरफ ले जाते हुए देखते जाएं। आंखों को ले जा रहा है अंगूठा और वापस ला रहा है आंखों को फिर सामने। इसी प्रकार से बाएं को ले जाते हुए देखते जाएं उसको। वापस लाते हुए सामने। इसे 3 बार करेंगे। फिर ले जाएं दाएं को, वापस ले आए, बाएं को ले जाएं,
वापस दायां बायां। और इसके बाद में दाएं हाथ से गोलाकार घुमाएंगे, अंगूठे पर नजर रहेगी पूरा राउंड। दूसरा राउंड अंगूठे पर दृष्टि। तीसरा राउंड विपरीत राउंड 3। अब इसी हाथ से दूसरे हाथ से ये राउंड 1 2 3। विपरीत राउंड 1। जल्दी जल्दी नहीं करें, दृष्टि बराबर अंगूठे पर रहेगी। दोनों हाथ से हो गए। आप गर्दन स्थिर रहेगी, गर्दन को नहीं हिलाएंगे, आंखों पे तनाव आने दें। अब नीचे से अंगूठा जा रहा है, ऊपर देखते जाएं उसको। वापस नीचे, पुनः ले जाएं ऊपर, गर्दन स्थिर, केवल आंखों के पुतलियों में तनाव रहेगा। अब इस हाथ को, अंगूठे को सामने रखें और धीरे धीरे इसको नाक के पास ले आए देखते हुए। फिर इसको धीरे धीरे आगे ले जाएं देखते हुए। पुनः वापस लाएं नाक के पास, फिर दूर ले जाएं, फिर वापस लाएं नाक के पास, फिर दूर ले जाएं, स्थिर। अब चूंकि आंखों पे तनाव आ गया है तो आंखों को हमें रेस्ट देना है। तो हथेली का अंधेरा करके भीतर आंखों को ऐसे 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 100 बार झपकाएंगे। 100 बार अंधेरा कर लीजिए, आंखों पे अंधेरा करके 100 बार आंखों को खोलना मीचना करें। सौ बार पूरा हो जाए फिर गर्म करें हथेली को और आंखों पे रखें। 3 बार गरम गरम हथेली आंखों पे रखिए। अब आंखों को बंद रखते हुए इनकी मालिश करें उंगलियों से। पलकों की मालिश के बाद भौं की मालिश करें, कपाल की मालिश करें, कनपट्टी की मालिश करें, पूरे कान के आसपास मालिश करें। कान को पकड़ के कान की मालिश करें। कान को खींचे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कान को खींचे। आप कान में उंगली घुमाएं, कान को ऐसे इधर उधर कर। अब गाल पे आ जाइए, गाल फुलाएं और गाल की गोल मालिश। गाल पे थपकी लगाएं। होठ
होठों पे उंगली रख के भीतर से हवा भरे गाल में। और फेफड़े के लिए है शंख बजाना है। शंख कैसे बजाएंगे? ये हाथ हमने ऐसे किया और यहाँ छेद है, ये इस छेद में जोर से हवा भरेंगे। शंख बजाना है। हो गया। अब हम गर्दन गर्दन को श्वास भर के पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास बाहर 3 बार। गर्दन को, कान को दाएं कंधे पर टिकाएं, फिर बाएं कंधे पर टिकाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं। अब दाढ़ी को कंधे तरफ ले जाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। अब गोल राउंड, 3 राउंड। उल्टे राउंड 3। कंधों को चलाएंगे, कोहनी चिपका ले बदन से और ऐसे टाइट करके पीछे से आगे। आगे से पीछे। दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए और ये कोहनी ठीक सिर के ऊपर आ जाए, इस प्रकार से खींचिए। श्वास भरें, कोहनी ठीक सिर के ऊपर आनी चाहिए। श्वास भरिए। गर्दन दाएं बाएं ऐसे करिए। ये हाथ लगाइए कनपट्टी से और जोर से श्वास खींचे, जोर से श्वास खींचे। दोनों हाथ सामने करके श्वास भरें। ऊपर। चलिए, आपके 5:45 हो रहे हैं। अब हम खड़े होकर ताड़ासन करेंगे। खड़े हो जाएं। श्वास भरें, हाथों को मिला लें, उल्टे कर दें, एड़ी ऊंची करके ऊपर उठें और श्वास भरें पूरी ताकत से। वापस एड़ी नीचे, हाथ सर के ऊपर। इसको पुनः रिपीट करेंगे एक बार और। श्वास भरिए, एड़ी उठाइए, वापस नीचे। दोनों पैरों में अंतर, तिर्यक ताड़ासन। दाईं ओर झुकेंगे पहले। श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, हाथों को बिल्कुल तने हुए रखें। वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, वापस श्वास भरते हुए दाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। अब श्वास भरते हुए हम पीछे की तरफ झुकेंगे और हाथों को देखते जाएंगे, हाथों पर नजर रहेगी। श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, कमर को पीछे खींचे, हाथ को आगे खींचे, जमीन के पैरेलल पीठ हो जाएगी आपकी। मैं इधर हो के बता देता हूँ कैसे। फिर वापस श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए कमर पीछे खींचे, हाथ आगे खींचे। एक बार और रिपीट करें। सामने। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ को मिला लें। मैं इस तरह से खड़ा होता हूँ और दाईं तरफ का हाथ दाईं तरफ जा रहा है, बायां हाथ बगल से मिल रहा है, मैं दाएं हाथ को देख रहा हूँ। पैर स्थिर, वापस श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए इधर जाएंगे, श्वास भरते हुए सामने आएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। पैर मजबूती से खड़े रखें। रिलैक्स, हाथों को ऐसे झुला लें ढीले। अब आप कूदना चाहेंगे तो थोड़ा सा कूद लीजिए, 5-7 बार। रिलैक्स। 6 बजे तक। अब हम करेंगे कोण आसन। दोनों पैर को फैला लीजिए ऐसे, हाथों को भी ऐसे। अब ये मेरा दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे को छूते हुए और बाएं हाथ ऊपर आसमान की तरफ, श्वास भरे, ऊपर के हाथ को देखें, श्वास लेते हुए झुकते हुए श्वास छोड़ना है। ऐसे नहीं, ऐसे देखिए आप, ये हाथ झुलाने के बजाय सुनो, ये हाथ को धीरे धीरे ले जाएं, पैर के पास टिका दें, ऊपर वाले हाथ को देखें, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए, श्वास छोड़ते हुए फिर झुकें, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। त्रिकोण। ये मेरा बायां हाथ नीचे जा रहा है, दाहिना हाथ ऊपर आसमान की तरफ स्थिर रहेगा, इसको देखना है। ऊपर वाले हाथ को देखें, वापस। अब यह हाथ जाएगा नीचे दाहिना, बायां आसमान की तरफ रहेगा, इसको देखना है। वापस।
अब मैं आपसे करा रहा हूं सर्वांग पुष्टि। ये दोनों पैर फैले हुए हैं, दोनों हाथ यहाँ पकड़े हुए हैं मजबूत, और हाथों को जमीन पर ले जा रहा हूं, सिर उसके बीच में रहेगा ये पोजीशन। ये हाथ जाएंगे बाएं पैर तरफ, श्वास भरते हुए ऐसे देखिए, बाईं तरफ झुकते हुए, श्वास छोड़ते हुए, गोल राउंड। 3 राउंड, 3 राउंड विपरीत। गर्दन अंदर, गर्दन हाथों के भीतर, गर्दन हाथों के भीतर। बहुत अच्छे, बढ़िया। चलिए, उत्कट आसन। दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए कुर्सी नुमा हो जाए, उत्कट आसन। वापस खड़े हो जाए, हाथ सामने करते हुए पुनः बैठेंगे, श्वास छोड़ते हुए। वापस सीधे हो जाएं, वापस एक बार और जाएंगे नीचे, वापस सीधे हो जाए। वीरभद्र आसन। एक पैर आगे, आगे के घुटने को झुकाते जाइए, श्वास खाली, और अब श्वास भरें, वापस श्वास खाली। दूसरे पैर को आगे करें, आगे वाले पैर का घुटने को झुकाएं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, ऊपर हाथ देखो। वीरभद्र आसन 6 बजे तक। अब इतना परिश्रम होने के बाद मैं आपसे चाहता हूं एक छोटा सा शवासन। लेट जाएं, लेट जाएं, आप लोग लेट जाएं, मैं आपको देख रहा हूं, लेट जाइए। शवासन बिल्कुल शिथिल होकर लेट जाएं। मैं कुर्सी पर बैठ के देख रहा हूं केवल। अब बिल्कुल लेट जाएं, ढीले होके, पूरे शरीर को ढीला कर दीजिए। लेट जाइए। अब एक लेटे लेटे, पीठ के बल लेटे लेटे मैं कुछ आपसे आसन करा रहा हूं। पूरे लेट जाएं, और दायां पैर ऊपर उठाएं, गोल गोल घुमाएं, एक पाद वृत्तासन, 3 राउंड सीधे, फिर 3 राउंड विपरीत। जमीन तक पैर टच होना चाहिए। दोनों तरफ से 3 राउंड के पश्चात पैर को जमीन पर रखें।
दूसरा पैर, दायां पैर सीधा खड़ा कर दें, बाईं तरफ जमीन पर ले जाएं, सीधा घुटना सीधा रहेगा, गर्दन आपकी विपरीत दिशा में, वापस ले आए इस पैर को। अब बाएं पैर को दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, जमीन पर ले जाएं पूरे पैर, वापस वापस ले। साइकिलिंग करना है, दोनों पैर चलाएं एक साथ, हाथ भी चलाएं, हाथों को भी चलाएं, विश्राम, दोनों पैर जमीन पर, हाथ भी जमीन पर, गहरी लंबी श्वास, नौकासन, दोनों पैर उठाएं, दोनों हाथ भी उठाएं, स्थिर होने का प्रयास करें, पेट से श्वास, वापस हो जाइए, जमीन पर रख दीजिए पैर, 2-3 श्वास अच्छी गहरी, सेतुबंद आसन, घुटने से दोनों पैर मोड़ें, हाथ को एड़ी के पास लगा लें और उठाएं अपने धड़ को, बहुत अच्छे, सेतुबंद, वापस नीचे रखें, फिर श्वास भर के एकदम उठाएं, वापस एक बार और श्वास भरें, ऊपर उठाएं एकदम से धड़ को, बहुत अच्छे, वापस वापस रख दीजिए। अब दोनों हाथ फैला लें दाएं बाएं और घुटनों को चिपका लें, घुटने से रहने दें, दोनों घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, 5-5 बार, दाएं बाएं, चलने दें, बहुत अच्छे, गर्दन दूसरी तरफ रहेगी, घुटने दूसरी तरफ रहेंगी, घुटने चिपके हुए रहेंगे, पंजे भी चिपके हुए रहेंगे, बहुत अच्छे, 5-5 बार पूरे कर लीजिए इनको। पांच बार पूरे हो जाएं तो रोक दें अपनी क्रिया को। दोनों पंजों में गैप, पंजे दूर दूर और दूर। अब फिर यही क्रिया करें तो एक की एड़ी दूसरे का घुटना मिलेगा, जाने दें दोनों पैरों को, ये बात है। गर्दन दूसरी तरफ, दाएं बाएं 3-3 बार, पंजों में गैप, बहुत अच्छे,
बढ़िया, बहुत सुंदर। इसको भी 5 बार करने के बाद रोक दें क्रिया को। दोनों पैर लंबे कर दें। अब देखिए, दायां पैर उठाएंगे, बायां हाथ उठाएंगे और दोनों को मिलाएंगे विपरीत। बहुत अच्छे। बारी बारी से, नहीं 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 नहीं, सीधा आड़ा आड़ा नहीं ले जाना, बस वापस रख दी जमीन पर, केवल टच करना है हाथ। फिर दूसरा, दायां हाथ बायां हाथ, दायां पैर दायां, अलग अलग विपरीत पांव को छूना है सपाटे से, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बढ़िया। दायां पैर बायां पैर, दायां पैर बायां पैर, दायां पैर बायां पैर, दायां पैर बायां पैर, हाथ से टच करना है। बहुत अच्छे, गुड, बहुत बढ़िया। विश्राम, विश्राम। पूरे शरीर को ढीला कर दो, पेट से सांस लो। पीठ से पेट के बल लेट जाओ, औंधे हो जाओ। मरकट आसन में थोड़ा विश्राम कर लें, पैर चलने दें। पैरों को चलने दें। बहुत अच्छे। अब आप भुजंगासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथ सीने के पास, कोहनियां चिपकी हुई। श्वास भरें, आसमान को देखें और थोड़ा रुकें। वापस 3 बार करेंगे इसे। बहुत अच्छे। विश्राम। दोनों हाथ जंघा के नीचे, हथेलियां जंघा से चिपकी हुई। एक पैर उठाएंगे, शलभासन, सीधा, घुटने से नहीं मुड़े। वापस दूसरा पैर उठाएं। वापस दोनों पैर उठाएं एक साथ। बहुत अच्छे। वापस रख दीजिए। मैं एक नया तरीका आपको बताता हूं। एक पैर आपका पूरा उठता नहीं है तो दूसरे पैर का टेंका लगा दो। ऐसे टेंका लगा के उस पर ऐसे पांव रख दो। एक पैर को घुटने से मोड़ के दूसरे को उस पर रख दो। मैं बताऊं करके? बताओ। हाँ, बताता हूं मैं। अब मैं चूंकि जमीन पर हूं, आप देख पाएंगे क्या? दिख जाऊंगा? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहे दिख रहे दिख रहे दिख रहा है। दिख रहे देखो, दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहे। एक मिनट में बताता हूँ। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? जी जी दिख रहे दिख रहे दिख रहा है? तो आप देखिए, अगर मोड़ा मैंने पैर और ये पैर इस पर रख दिया, ठीक है? हाँ जी जी जी। हाँ, ऐसे घुटने से मोड़े और दूसरा पैर उस पर रख दें और आप सिर जमीन पे रखेंगे। सिर जमीन पर रखेंगे।
हाँ, हाथ जंघा के नीचे रहेगा। एक पैर को मोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। ये पैर आसमान पे कैसे चला गया? पैर बिल्कुल सीधा रहेगा ऐसा, और ये टिका हुआ रहेगा उस पर दूसरा ऐसा पंजा। इससे पूरा पैर आपका उठ जाएगा। और कमर दर्द अगर आपका होगा तो कमर दर्द समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं दिखा आपको ढंग से क्या? फिर से बताऊं? नहीं नहीं, दिखाई दिए दिए। देख लिया? हाँ देख लिया है। ठीक है। ये देखिए। जरा रंजना जी करके बताओ, दिखाई दिया तो। हाँ, ऐसा आड़े होके रंजना जी करके बताओ। हाँ हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है क्या मेरा पैर? हाँ हाँ करो, ये दिखाई देखो, दे रहा। हाँ ये है ना, ये आपको पहले ये पैर है, ऐसे इसको टेढ़ा करेंगे, नया ये पैर बताता हूँ। सीधा रहेगा। एक आसन नया बताता हूँ, उसका नाम भी नया है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वो मेरा ही बनाया हुआ आसन है, नाम भी मैंने ही रखा है। दिखाई आप दे रहा घुटने है? से दोनों पैर मोड़ जी लीजिए। जी जी, ऐसे ये ऐसे दिखा ऐसे सिर रख लीजिए, हाथ को मजबूत बना के जमीन पे। रखो। हाँ, सिर नीचे रख लो ऐसे। पूरी मेहरा जी लेट। आप भी तो रखो। हाँ अच्छा। हम तो अब हम पहले देख रहे हैं। खड़े कर लीजिए। मैं आपको जमीन पर करके बताता हूँ। ये मोबाइल भी नीचे रख लेता हूँ। अब दादू करके बताएंगे। हाँ, दादू करके बता। बाबूजी बाबूजी ये लोग देख रहे हैं, सर नहीं रख रहे हैं। ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे आप देखिएगा। हाँ। ये पैर मोड़ लिए मैंने, दिख गए? हाँ दिख रहे जी हैं। जी जी दिख रहा है, दिख रहा है। और ये मेरा सिर जमीन पे हाथों के ऊपर है, जी। ठीक है? हाँ, अब ये दोनों पैर इधर, और फिर इधर, हाँ, इधर, इधर, और सिर एक ही जगह रहेगा, चिपका हुआ हाथों पर ऐसे यूं। चलिए मजबूत करो हाथ। मेहरा जी, करो करो रंजना मेहरा जी जी। करो, रंजना जी करो, हम देख रहे हैं। सिर उठा, सिर इधर उधर नहीं उठेगा, सिर चिपका ये रखो, सीधे स्थिर। हाँ, ये ये सिर स्थिर। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका इसका नाम क्या दिया सर आपने? नाम क्या है इसका? इसका नाम बताता हूँ, आप हंसोगे थोड़ा। ट्राली पलटना। ट्रैक्टर की ट्राली पलटती है। ट्रैक्टर की ट्राली पलटती है। ट्राली पलट आसन। हाँ, और इंजन नहीं पलटता है। कमर कमर से ऊपर इंजन है, उसको जो मजबूत रखना है, और ट्राली को पलटाना है। ट्राली पलट आसन। स्वामी जी के हिसाब से इसको कहेंगे चलित मकरासन। चलित हाँ मकरासन। हाँ हाँ। नहीं, ये सिर को जमीन पे रखो, सिर को जमीन पे रखो मजबूत। ट्राली को पलटने दो जोर से, धड़ाक से। ये सिर घूम रहा है रंजना जी का, सिर नहीं घूमना चाहिए, ट्राली पलटो। ये धीरे से नहीं पलटना, ट्राली बहुत जोर से पलटना। ये ट्रैक्टर के बोनट उठाते हैं, नहीं बोनट नहीं उठना चाहिए ट्रैक्टर का, सिर्फ ट्रॉली पलटना चाहिए। तो मजबूत रहेगा। ट्राली पलटा ट्राली पलटासन। ये ट्राली पलटती है। ये आपकी कमर दर्द है, कमर बड़ी लचीली हो जाती है इससे। बहुत बढ़िया। और गुरुजी कोई की हाइड्रोलिक ट्राली हो तो? अब आपको ये याद तो रहेगा कि मेरा नाम और इसका क्रिया भी एक जैसी है। इससे कमर बड़ी फ्लेक्सिबल रहेगी, कमर दर्द भी खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए विश्राम कर लीजिए, अपना हो गया हो टाइम। गया सर, हो गया। नई नई आसन नाम बताकर कर रहे हैं आप कमाल। और ऐसे हमारे उप शिक्षक हैं आदरणीय मनोहर लाल। अच्छा,
अच्छा, जरा ताली बजा के खूब जोर से हंस लीजिए। पलट गई ट्रॉली, ट्रॉली पलट गई। विनायक जी ने भी ट्रैक्टर पलटा दिया भाई साहब ने। मेहरा जी ड्राइवर ही कर रहे थे, लेकिन इनने कुछ नहीं किया। 6:15 बज गए हैं। अब प्राणायाम करेंगे। पहले आप 2 मिनट का शवासन कर ले, श्वास को नॉर्मल कर लें, लेट जाएं। गहरी गहरी श्वास पेट से लेना। गहरी श्वास। बैठ जाइए। चार पांच श्वास अच्छी खूब गहरी ले लीजिए, पेट को फुलाते हुए। अब करेंगे हम कपालभाति 5 मिनट। 5 मिनट लगातार, बीच में बंद भी लगाएंगे। बैठ जाइए स्थिरता पूर्वक, करिए कपालभाति। अभी हम कपालभाति करते रहेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ भी हो जाएगा। तो आज हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय विनायक भैया आप करेंगे? जी जी कराइए, करिए। मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना,
लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरनम, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय थोड़ी सी चर्चा में खूब मिष्टी, खूब प्राणायाम मिष्टी, सुंदर, बहुत खूब सुंदर, छान, बहुत सुंदर, खूब अद्भुत छान, तान। खूब छान, अद्भुत हाँ, तान, और अद्भुत थोड़ा लाइन। सुन लीजिए, थोड़ा प्राणायाम के विषय में सुन लीजिए। कपालभाति हमने करा, इससे कपाल चमकता है। भाति का मतलब होता है चमकना, और इसमें होता क्या है, रक्त शुद्ध होता है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो रक्त उससे शुद्ध हो जाता है।
इसी को कहते हैं कपालभाति। अब अगला जो मैं बताया आपको लोम विलोम, इसका नाम है नाड़ी शोधन। हम एक नाक से लेते हैं श्वास, फिर दूसरे से निकाल के इससे लेके इससे निकालते हैं, ये हो गई क्रिया। अब इसका अर्थ क्या है? ये स्वर हमारा हमारे दाहिने मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, ये स्वर हमारा दाहिना बाएं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। दाएं मस्तिष्क का काम अलग है, बाएं मस्तिष्क का काम अलग है। दाएं मस्तिष्क से क्रियाएं संचालित होती है, हाथ पैरों से, आंखों से, बाहर की इंद्रियां। और जो हम इससे श्वास लेते हैं बाएं से, वही हमारा दाहिना मस्तिष्क काम करता है। ये अंदर की क्रियाएं होती है, हार्ट का धड़कना, श्वास का फेफड़ों का लेना, भोजन का पचना, हार्मोन प्रणाली का चालू होना, जठर रस वगैरह सब रस निकलना, मल का बाहर निकलना हमारे बस में नहीं है। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हमारी बिना इच्छा की चलती है। जो क्रियाएं हमारी इच्छा से होती है उसके लिए हमारा ये स्वर काम करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं उसके लिए हमारा ये स्वर काम करता है। दोनों में बैलेंस करना हमारा काम है, इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम है। दोनों में बैलेंस। कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं वो काम नहीं होता है, दूसरा ही हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपके दाएं बाएं मस्तिष्क में बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। उस संतुलन को कायम करने के लिए हम इधर से श्वास लेके इधर छोड़ते हैं, फिर इधर से लेके इधर छोड़ते हैं, दोनों में तालमेल हो जाता है। ठीक है, तो अब समय ज्यादा हो रहा है, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उसके बाद में आज आपको एक नया काम कराऊंगा, योग निद्रा वाला। भ्रामरी कर लीजिए, कम से कम 10 बार करना है।
आप लोग सब लेट जाएं, लेट जाइए, शवासन में लेट जाइए। अगर कुछ ओढ़ने का हो तो ओढ़ लीजिए, हाथ पैरों को ढक लीजिए। दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर, हाथ बगल में, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। योग निद्रा का कार्यक्रम चल रहा है, आप योग निद्रा करने जा रहे हैं। जब तक दूसरा ऑर्डर न हो आंखें बंद रखेंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे। आप अपने मन में कहिए, मैं योग निद्रा करने जा रहा हूं, जा रही हूं। शरीर को स्थिर रखूंगा, आंखें बंद रखूंगा और निर्देशों का पालन मन से करूंगा। अब आप अपने आसपास होने वाली आवाजों पर ध्यान दें। दूर की आवाज, एक बार में एक ही आवाज को सुने। पास की आवाज, अब अपने कक्ष की आवाज, अपने कक्ष का निरीक्षण करेंगे मन की आंखों से। दीवारों को देखिए, अपने कक्ष की छत को देखिए, फर्श को देखिए। फर्श पर लेटे हुए आपके शरीर को देखें, इसके पास जाएं, सिर से लेकर पैर तक इसको अच्छा निरीक्षण करें। एक एक अंगों का निरीक्षण, सिर से लेकर पैर तक। एक एक अंग को देखिए और अब अपने मन में कहें, यह जो शरीर यहाँ पर लेटा है, ये मैं नहीं हूं। यह शरीर मैं नहीं हूं। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। शरीर अपने को नहीं देखता, मैं इसे देखने वाला हूं। शरीर मेरा निवास है, पर मैं शरीर नहीं। अब अपने मन में एक संकल्प करिए, जीवन में जो भी हमें कुछ प्राप्त करना है, जिससे हमारा जीवन उन्नति की ओर जाए, ऊंचाइयों की ओर जाए, जो भी संकल्प आप करेंगे वो इसी जीवन में पूरा होगा। योग निद्रा में किया गया संकल्प अवश्य ही पूरा होता है इसी जीवन में। इसलिए बेस्ट संकल्प जो भी आपको जीवन में अच्छा लगे, 3 बार उसको दोहराएंगे, शब्द बदलेंगे नहीं।
ये संकल्प आपके अवचेतन मन में चला गया, सेव हो गया है। अब इसे पूरा करना उसका काम है। आपका चेतन मन पूरा नहीं कर सकता, वो काम अवचेतन करता है। अवचेतन का संबंध ब्रह्मांड से, दिव्य आत्माओं से होता है। उनके द्वारा इस संकल्प की पूर्ति होती है। अब आप अपना ध्यान श्वास पर ले आए। नाक के नथुने में श्वास का स्पर्श महसूस करिए। आने वाली श्वास नाक के नथुनों से टकराती है, शीतलता है उसमें। भीतर से जाने वाली प्रश्वास कुछ उष्णता है, अनुभव करें इस बात का। आने वाली श्वास का शीतलता देखें, बाहर जाने वाली प्रश्वास की उष्णता देखें। अब ये जो श्वास आपके नाक से आ रही है, नाक से होकर ये गले में, गले से होकर सीने में, फेफड़े में, फेफड़ा और लंबा होता है तो नाभि ऊपर नीचे हो रही है। महसूस करिए, हर श्वास के साथ नाभि ऊपर, प्रश्वास के साथ नीचे। नाभि का ऊपर होना, नीचे होना, इसको हम गिनेंगे। जब नाभि ऊपर आए 27 बार गिनेंगे, उल्टी गिनती से गिनेंगे। पहले गिनेंगे 27, फिर गिनेंगे 26, फिर 25, क्रम से, विपरीत क्रम से 1 तक। भूलेंगे नहीं, ध्यान पूरा होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। पूरी तरह श्वास के साथ आप जुड़ेंगे। श्वास ही आपका जीवन है, जीवन के साथ जुड़ना है। नाभि ऊपर गिनती, नाभि ऊपर गिनती, विपरीत क्रम में पूरी 27 श्वास गिनना है। पूरा ध्यान श्वास में, कहीं गलती ना हो जाए। अगर एक भी गलती हुई तो पुनः फिर से 27 श्वास गिनना पड़ेगी। जब 27 श्वास पूरी हो जाए तब गिनती बंद कर देना। और अगली गिनती गले में श्वास का स्पर्श महसूस करते हुए, गले में श्वास का स्पर्श महसूस करते हुए 27 गिनती। विपरीत क्रम में वही क्रिया जो पेट पे हुई थी अब गले में। 27 श्वास गिनना है।
गले की भी 27 श्वास पूरी हो जाए तब आपको नाक के नथुने में गिनना है। नाक के नथुने में श्वास का स्पर्श, उसको भी 27 बार गिने। नाक के नथुने में श्वास का स्पर्श, उसे भी 27 बार गिने। गले में, नाक के नथुने में 27 श्वास पूरी हो जाए तब गिनती रोक दें। जब नाक के नथुने में श्वास का स्पर्श 27 बार हो जाए तब गिनती रोक दें। और एक बार पुनः अपना ध्यान श्वास से हटाकर शरीर में ले आए। शरीर में ध्यान ले आए। शरीर के बाएं भाग में ध्यान, बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, इस अंगूठे पे ध्यान ले जाए पूरा। इसके बाद पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, पंजा, कलाई, हाथ, कौहनी, भुजा, कंधा, बगल, कमर, दाहिने पैर की जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, तलवा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा दाहिना पैर, दाहिना हाथ, दाहिना शरीर ढीला 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 ढीला। अपना ध्यान बाएं भाग में, शरीर के बाएं भाग में ध्यान। बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, पंजा, कलाई, हाथ, कौहनी, भुजा, कंधा, बगल, कमर, बाएं पैर की जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, तलवा, अंगूठा,
पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा बायां भाग, बायां हाथ, बायां पैर, ढीला 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 ढीला। अपना ध्यान पीठ पर, कमर, पुट्ठे, रीढ़, दाई पीठ, बाई पीठ, दोनों कंधे, गर्दन, सिर का पिछला भाग, मध्य भाग, सामने से कपाल, दाई भौं, बाई भौं, दाई आंख, बाई आंख, दाया कान, बायां कान, दाया गाल, बायां गाल, दाहिना नासिका स्वर, बायां स्वर, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, दाढ़ी, गला, चेस्ट, दाई चेस्ट, बाई चेस्ट, दाया फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय, पेट, नाभि, पैडू, दायां पैर पूरा, बायां पैर पूरा, दायां हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पूरा शरीर शिथिल 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 शिथिल। एक गहरी सांस लें और धीरे से अपने शरीर के पहले दाएं हाथ को हिलाओ, बाएं हाथ को हिलाओ, दाएं पैर हिलाओ, बायां पैर हिलाओ, शरीर को दाएं बाएं हिलाओ और महसूस करिए कि आपके शरीर में पुनः से शक्ति आ रही है, ऊर्जा आ रही है, शरीर में हलचल हो रही है। धीरे धीरे, जल्दी नहीं करना है, बहुत देर से शिथिल हो रहा है शरीर, और दाहिनी करवट होकर धीरे से बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। दोनों घुटनों पे दोनों हाथ रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ